आई होप आपने स्कैम 1992 तो देखी ही होगी और इसमें एक फेमस डायलॉग है, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और अगर आप उस कुएं में चले जाते हैं तो आप डूब भी सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर यानी कि मैक्सिमम ट्रेडर करते हैं। इस मूवी में राकेश झुनझुनवाला को भी दिखाया गया है और उस वक्त पे राकेश झुनझुनवाला बियर कार्टर में थे, बट ऐसा उन्होंने क्या देखा। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है पुल बनने का। पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। ए भाई नहीं, सही बोल रहा हूँ। अगर मेरा दाव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। कि वो आज के बिग बुल कहलाए जाते हैं और उनका कंपैरिजन वॉरेन बफेट से भी किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको राकेश झुनझुनवाला की स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसके कुछ लेसन्स आपको बताना चाहूंगा और उस लेसन्स को समझकर आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि राकेश झुनझुनवाला ने 1984 में सिर्फ 5,000 रुपए से स्टार्टिंग करी थी और ऐसे ही आप इन कम फंड का यूज करके भी अपनी वेल्थ का क्रिएशन कर सकते हैं। और बताऊंगा कि आज की वीडियो में कि रिटेल ट्रेडर क्या गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों को कैसे वो सुधार भी कर सकते हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों कि जो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं वो कहीं और से नहीं सीखते, और क्या गलतियां आप करते हैं वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यकीन मानिए दोस्तों आज की वीडियो के बाद आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक चैनल है लर्न एंड अर्न के नाम से, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और सब के सब स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, बट क्या है कि उनके पास जो फंड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उनको ये लगता है कि हम कम फंड से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वैसे आज की वीडियो मैं उनके लिए ही बनाने वाला था, बट फिर बाद में मैंने सोचा चलो ये वीडियो बना के मैं सबको शेयर कर देता हूँ, सबके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे सबका ही वेल्थ क्रिएशन ठीक तरीके से हो पाए। रिटेल ट्रेडर हमेशा ये सोचता है कि उसके पास फंड कम है तो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बट ये सबसे बड़ा मिथ है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास फंड कम है, मैटर करता है आपका माइंडसेट। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट होती है वो किसी स्ट्रेटेजी या टेक्निक की मोहताज नहीं होती, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 रूल बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आपकी वेल्थ क्रिएशन सही से हो सके। लेकिन इससे पहले वीडियो के मैं आपको 2 अजम्पशन बताना चाहूंगा। फर्स्ट कि यहां पे एक्टिव इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर को ही कंसीडर किया गया है। दूसरा, यहां पे हमने कोई आपके पोर्टफोलियो की बात नहीं करी है, आपके डीमैट अकाउंट में कितना फंड है उसको कैसे मैनेज करना है आज की वीडियो में मैं आपको वो सिखाऊंगा। अब अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं और आपके माइंड में भी ये चीज आ रही होगी कि भैया ऐसे कौन से ब्लेंडर कॉन्सेप्ट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, और अगर मैं भी वो कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा तो मैं भी अपने स्मॉल फंड को करोड़ों रुपए में कन्वर्ट कर सकता हूं। बट आपको बताना चाहूंगा इम्पॉसिबल में से अगर आप IM हटा देंगे तो उसका मतलब होता है पॉसिबल। बट आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं और यकीन मानिए अगर वो चेंजेस आप अपने अंदर से कर लेंगे तो आप भी अच्छे वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों हमें यह जानना है कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस होता है, हमें लॉस फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपनी गलतियों को हमें सुधारना पड़ेगा, और अगर हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे जिसकी वजह से ही हम अच्छे वेल्थ क्रिएटर बन सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट दोस्तों इस वीडियो के बाद आपका जो माइंडसेट है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को ट्रेड कराता हूँ फ्यूचर में या फिर ऑप्शंस में ट्रेड वगैरह हम कराते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट के मन में 2 चीजें आती है, फर्स्ट फोमो और दूसरा ग्रीड। बट ये 2 चीजें हैं आपको अपने अंदर से निकालनी है। आपने अक्सर देखा होगा लोग ज्यादातर ये बोलते हैं कि भाई मुझे जब प्रॉफिट होता है तो मैं छोटा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से एग्जिट हो जाता हूँ, जब मुझे नुकसान होता है तो मैं उस नुकसान को राइड करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, चाहे वो फ्यूचर में काम करे
चाहे वो ऑप्शन में, और बाद में वो ये बोलते हैं कि भाई मार्केट ही बेकार है। देखो दोस्तों, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे फायदे के लिए बनी गई हैं। अगर हम उसका मिसयूज करेंगे तो नुकसान हमारा ही है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास बाइक है या फिर कार है, अगर आप ढंग से ड्राइव करेंगे तो वो ढंग से चलेगी। अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करेंगे तो भाई एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तो उसमें कार या फिर बाइक के खराब होने की कोई गलती नहीं है, बट वो हमेशा अपनी गलती दूसरों के ऊपर ही ब्लेम करते हैं, यानी कि उनकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। भाई मैं ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है, गाड़ी खराब है इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरीके से ही बना हुआ है। जैसे कि आप पीपीटी में देख रहे हैं कि 4 तरीके की ट्रेडिंग होती है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, हमने इन टॉपिक्स के ऊपर भी काफी वीडियोस बनाई हुई हैं। जब भी मार्केट में कोई बिगिनर आता है तो उसे मार्केट बहुत अच्छी लगती है, उसे लगता है कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करके अपना पैसा डबल कर लेगा। बट क्या होता है कि जब उसे बिना नॉलेज के वो ट्रेडिंग करता है तो कई बार बड़े प्रॉफिट के लालच में वो कई बार नुकसान कर बैठता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रीड। बट ये ग्रीड ही है जिसको आपको अपने अंदर से हटाना है। तो दोस्तों, मार्केट में कुछ टाइम अपनी लर्निंग पे दीजिए, फिर मार्केट को आप पैसा नहीं देंगे, मार्केट आपको पैसा देगी। एग्जाम्पल के तौर पे सीए या डॉक्टर हैं, वो 5-6 साल की मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर या फिर सीए बनते हैं, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं अदर प्रोफेशन से। बट आप ये सोचते हैं कि भाई 4-6 महीने में मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं देंगे तब तक आप अपनी वेल्थ क्रिएशन को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको 2 रूल बताने वाला हूं जो आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगी। तो जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं, तो दोस्तों इस रूल का नाम है 60-40-40। ये नाम सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, बट ये रूल मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, जो मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसी के बेस पे दोस्तों मैं अपनी इन्वेस्टिंग भी करता हूं, और आपको भी बताना चाहूंगा कि ये जो रूल है ये काफी यूनिक है और ये आपको किसी और बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा, इस रूल का नाम है 60-40-40, और आपने सोचा होगा कि मैंने यहाँ पे 65,000 या 66,000 का कैपिटल क्यों लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है राकेश झुनझुनवाला के ऊपर। राकेश झुनझुनवाला की जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है उसके लेसन्स मैं लेने वाला हूं। जैसे आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला ने 1984 में 5,000 से स्टार्टिंग करी थी, और उनकी जो नेट वर्थ थी लास्ट में वो 44,300 करोड़ थी। और आपको बताना चाहूंगा कि वो इंडिया के 36 रिचेस्ट मैन थे। जब 5,000 रुपए से इतनी बड़ी नेटवर्थ हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपनी नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं। तो राकेश झुनझुनवाला के 5,000 1984 के और आज की इन्फ्लेशन से अगर हम ऐड करते हैं, उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, तो वो जो सम बनता है वो 65,000 से 66,000 बनता है। और अगर आप भी इन्फ्लेशन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर जरूर आई। तो आप अपने हिसाब से अपना अमाउंट सेट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 65,000 लिया है। और आपको बताना चाहूंगा 60-40-40 के रूल से, 60-40 के रूल से आपको 60% स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है और 40% इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो हमने 65,000 में अगर हमने 60% लेते हैं तो 39,000 हम स्विंग ट्रेडिंग में ले रहे हैं और 26,000 हम क्या ले रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में ले रहे हैं। इस मेथड को यूज करने में आपका कभी भी फंड जीरो नहीं होगा। अब आते हैं आपको ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्रॉफिट और लॉस को कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करना। आपको हमेशा ये नहीं देखना कि 2,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का प्रॉफिट है। आपको हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में लेना है, और परसेंटेज में ही आपको हमेशा कैलकुलेट करके चलना है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका जो रिटर्न है कितने परसेंटेज का हुआ, ना कि 10,000 या फिर 20,000 का। आपको स्विंग ट्रेडिंग वाले अकाउंट में साल का 24% गेन करना है, यानी मंथली का 2%। और ऐसे ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि डेली बेसिस पे जो ट्रेड करने हैं उसमें आप डेली का 1% का रिटर्न ले सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये रिटर्न बहुत छोटा है, बट आपको कहना चाहूंगा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि स्टॉक मार्केट में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में आपको कभी भी कोई स्ट्रेटेजी या फिर टेक्निक काम नहीं आता। ये बेसिकली एक प्रोसेस है, उसको आपको एक बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ता है। तो आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप भी डेली का 1% गेन करते हैं तो वो महीने का 24 से 25% होता है और साल का हो जाता है 240%। ये इतना बड़ा रिटर्न है कि आपको कोई दूसरा बिजनेस इतना बड़ा रिटर्न नहीं देगा।
हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ प्रॉफिट लॉसेस भी होंगे, कुछ ऐसे दिन भी होंगे जिसमें लॉसेस हुआ है, बट वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि लॉस प्रॉफिट मार्केट में चलता है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, आपके जो फंड है उससे आप कितना कैपिटल ले सकते हैं, कितना रिटर्न ले सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप जिस भी स्टॉक में काम कर रहे हैं वो स्टॉक जो है वो एनुअली 20 से 30% का रिटर्न दे रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई मैं ऑप्शन में काम करके अपने पैसे को डबल कर लूं, तो भैया इस स्कीम से आप दूर ही रहिए। अब आपने YouTube पे बहुत सारे एड्स को देखा होगा जो आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, बड़ा आज हमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, कोई कहता है 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो आप जो रिटेल ट्रेडर हैं सोचते हैं कि भाई ऐसा प्रॉफिट हमें भी हो सकता है, बट वो ये नहीं बताते कि उन्होंने कितने कैपिटल के साथ स्टार्ट किया है, उनका कितना कैपिटल है, उनका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है। तो आप कभी वो नहीं देखते। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप दिन का 1% ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट 1000 हुआ, बट सामने वाले के पास है 1 करोड़ पे और वो ले रहा है 1% का प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए। बट उसने वो 1 लाख रुपए का स्क्रीनशॉट आपको दे दिया और आपको ये लगा कि भाई ये 1 लाख रुपए मैं भी कमा सकता हूं, बट उसका कैपिटल और आपके कैपिटल में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको ये भी सोचना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस प्रोसेस को सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आपको बताना चाहूंगा हमारी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे और उस प्लेलिस्ट में हमने यूट्यूब टेक्निकल एनालिसिस के कुछ वीडियोस बताई हैं जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, इसमें स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, वो भी काफ़ी एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अब आपको 60-40 के बारे में पता ही चल गया होगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका प्रॉफिट है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट है उसका 40% आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में लगाना है। तो वो क्या हो गया, 60-40-40 हो गया। तो आपका जो भी प्रॉफिट है उसका 40% आप इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है, जैसे कार, बाइक, और काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई शौकिया तौर पे वो जो चीज़ें लेते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें और उन पैसों को इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से काफ़ी बहुत दूर रहता हूं और मैं भी, मेरे पास जो भी पैसा होता है, मैं ट्रेडिंग से जो पैसा कमाता हूं उसको मैं 40 से 50% में क्या करता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मैं आशा करूंगा आप 60-40-40 मेथड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। कछुए की तरह चलिए जी भाई, धीरे 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 चलिए, धीरे धीरे चलेंगे तो आपकी जो सक्सेस की जर्नी है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप अचीव कर लेंगे। आप ये सोचे कि भाई मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, तो भाई रात को कुछ नहीं होने वाला लॉस करके, बल्कि आप अफसोस ही करेंगे रात। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से 24% के एनुअली रिटर्न से 30 ईयर्स के बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास होगा। तो आप सोच रहे होंगे भैया ये क्या मजाक कर रहे हो, क्या 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने से इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है? तो मैं आगे बताऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल पूरी तरीके से हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, आपने 24% का एनुअली रिटर्न लिया है, उसको आप अगर आधा भी कर देंगे तो भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपका 6 करोड़ से कितना रह जाएगा, जो कि कम नहीं होता। इस रूल को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अभी अपना एक सेपरेट डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसमें आपको एनुअली 24% का रिटर्न लेना है और ये आपको 30 ईयर्स तक करना है। तो उसके बाद भी आपका जो प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। वो कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख से स्टार्ट करें। आपके पास कितना फंड है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम फंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने रूल नंबर 2 में बताया कि कैसे आप कम फंड को बड़े फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आज हमने रूल नंबर 2 में बताया। तो 24% गेन करना साल का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कुछ दिन पहले अपने स्टूडेंट्स को कुछ स्टॉक रिकमेंड करे थे, जैसे कि हमने M6 रिकमेंड करा था जिसमें 22% का रिटर्न आया था। बैंक ऑफ बड़ौदा बताया 40 दिन में 20% के आसपास का रिटर्न आया। इसके साथ साथ हमने IT सेक्टर बताया था, वो तो आपको मालूम ही है, जिसमें अभी 12% से ज्यादा का गेन चल रहा है। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज और डिसिप्लिन है तो 24% का गेन करना, 24% का रिटर्न लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो छोटे से वेल्थ से भी, छोटे से फंड से भी आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो पूरे दिन ट्रेडिंग का भूत अपने सर से निकाल दीजिए और जब आपका प्रॉफिट आए तो स्क्रीन बंद कर दीजिए। तो अगर आज के रूल आपको पसंद आए और आज की वीडियो से कुछ वैल्यू क्रिएट हुई तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।